अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जा रहे थे जो वंडरलैंड के टूर के लिए। रास्ते में हमने पराठा एंड रोल से ब्रेकफास्ट किया। इनसे हमने आलू के पराठे लिए थे, बड़े ही मज़े के थे। साथ में हमने चाय ली थी, अचार था, रायता भी इनका इतना मज़े का था, बड़ा मज़ा आया हमें यहाँ पर नाश्ता करके। पराठा एंड रोल नाम है इनका। अगर आप में से भी किसी को जाना हो तो ज़रूर चेक करके आइएगा। इसके बाद ये हम वंडरलैंड की तरफ आ गए। ये हम वॉन पहुँच चुके हैं और वंडरलैंड का जो डिस्टेंस है वो हमारे घर से ऑलमोस्ट 1 आवर की ड्राइव पे है। हैप्पी हो आप? क्यों? स्केर्ड हो? ये है जी कनाडाज़ वंडरलैंड की एंट्रेंस। आप में से डेफिनेटली काफ़ी सारे लोग यहाँ पर होकर जा चुके होंगे या काफ़ी सारे लोग अभी आने का प्लान कर रहे होंगे। हम ज़रूर ज़ैफन आज बहुत एक्साइटेड है, कहते हैं हमने सारे स्केरी वाले राइड्स भी लेने हैं जी। मैं 3 इंच शॉर्ट में अपने पाँव में पेपर डालूं। ऐसे थोड़ी करेंगे वो। मैं उनको कहने के मेडिकल कंडीशन है। क्या मेडिकल कंडीशन? बदतमीज हम तो खैर वंडरलैंड कई बार आ चुके हुए हैं और मैंने कभी भी बच्चों को ना बड़े वाले रोलर कोस्टर्स वगैरह में जाने नहीं दिया। और आज वो कहते हैं कि नहीं, इस बार तो हम डेफिनेटली रोलर कोस्टर में जा रहे हैं, अब कभी भी हमें जाने नहीं देती हो। मैं इनको सिर्फ बच्चों वाले जो छोटे रोलर कोस्टर होते हैं ना उसमें बिठाती है। कहते हैं हमने इसमें भी बैठने में, यहाँ तो आपको अलाउ भी नहीं करेंगे, ये तो वैसे ही बड़े लोगों के लिए होता है, इतने स्केरी वाले में तो मैं कभी भी नहीं बैठने दूँगी। अभी खैर हम जा रहे हैं यहाँ से अपनी टिकट बाई करने के लिए, क्योंकि ऑनलाइन काफ़ी ट्राई किया, पता नहीं वेबसाइट में कोई इशू आ रहा था, ऑनलाइन हमें टिकट मिली नहीं। इस वजह से हमें वहाँ पहुँचकर अपनी टिकट बाई करनी पड़ी। और वंडरलैंड का एक ये भी इशू है, यहाँ पे आपको आपके घर से या मतलब कुछ भी आपको बाहर से खाने वाली चीज़ नहीं लेकर जाने देते हैं। जो भी यहाँ पे खाना होता है वो आपको अंदर जाकर ही लेना होता है और अंदर बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होती, सिर्फ आपको एक चीज़ पिज़्ज़ा या सबवे मिलता है। इसके अलावा कोई ऐसे हलाल के ऑप्शंस नहीं है। और डेफिनेटली जो चीज़ें आपको वहाँ से मिलती है वो अच्छी खासी एक्सपेंसिव होती है। क्या पी रहे हो? स्लशी? ठंडी ठंडी स्लशी? आते ठंडे हो। जब हम वंडरलैंड पहुंचे तो मौसम काफ़ी गर्म हुआ था। यूसुफ को तो ठंडी सी स्लशी लेकर दे दी ताकि थोड़ा सा कूल हो जाए। और सब ने अपने कैप्स ली हुई थी, सनस्क्रीन लगाई हुई थी। मैं तो कैप भी लेकर आना भूल गई और मुझे अच्छी खासी गर्मी लग रही थी। ये देखो इतनी प्यारी यहाँ पर ये वाटरफॉल है। यहाँ पर भी एक रोलर कोस्टर है। सबसे पहले बच्चों ने यहाँ वाली रोलर कोस्टर ली कि जो हमें रास्ते में आ रही है ना, पहले वही लेकर दे दो, ऐसा ना हो बाद में आप हमें लेने नहीं दो। तो ये वाली खैर ज़्यादा स्केरी नहीं थी, इसी वजह से मैंने इनको ये लेने दे दी। ये इसका रूट कोई बहुत ज़्यादा लंबा नहीं था। जाहिर है खैर ऊपर तो थी, बच्चों के लिए स्केरी तो होती है, लेकिन वो जितने एक्साइटेड थे ना उनको तो डर नहीं लगा। वो जाके खड़े हो गए अपनी लाइन में। थोड़ा सा रह गया, सारा फिनिश कर दिया। यूसुफ ने पता नहीं ये कौन सी गेम्स में से मूव सीखे। मैं मुझे कहता मैं आपको अपने मूव्स करके दिखाता हूँ, मेरी वीडियो बनाना, मूव्स चेक कर लो ज़रा। बच्चों की जो प्ले स्टेशन पे गेम्स होती है ना, उसमें जो करेक्टर आपने सेलेक्ट करना होता है वैसे करता है। उसके बाद अंदर इतनी ज़्यादा लाइन थी, हस्बैंड तो अंदर खड़े होकर थक गए, कहते मैं तो वापस आ गया हूँ, बच्चे खड़े हुए हैं लाइन में, बच्चे खुद ही अपना झूला ले लेंगे। तो खैर काफ़ी टाइम के बाद बच्चों की बारी आ गई और वो दोनों भाई जो है ना बिल्कुल ऐसे फ्रंट सीट के ऊपर बैठे हुए हैं। और जब बिल्कुल आगे बैठे हुए ना वो हमजा हुज़ैफ़ा है। और हुज़ैफ़ा अपना काफ़ी बेस्ट ट्राई कर रहा था कि वो ऊपर से हमें सर निकाल कर देख ले, लेकिन ऊपर से देखना मुश्किल हो रहा था। मैं जब तक उसकी वीडियो रिकॉर्ड करने लगी तो ये चल भी पड़ा, तो मैं बेचारे को रिकॉर्ड नहीं कर सकी। तो खैर ये वाली राइड थी, मुझे तो ये भी स्केरी लग रही थी, लेकिन बच्चे बड़ा खुश थे माशाल्लाह से, उन्होंने बड़े अच्छे से अपनी राइड्स वगैरह ले ली। मीन्स मैं किसी रोलर कोस्टर पे नहीं बैठती, मुझे लगता है मैं अगर रोलर कोस्टर पे बैठ जाऊँगी ना मेरी तो रूह निकल जाएगी। रोलर कोस्टर इतना ऊपर जाती है ना, मुझे लगता है ऊपर से ऊपर ही ना चली जाऊँ मैं। खैर बच्चे अपनी राइड्स लेकर वापस आ गए, इतना खुश, मम्मा हमें इतना मज़ा आया। और वंडरलैंड में ना चलने वाला बहुत काम होता है माशाल्लाह से। इतना बड़ा स्पेस है कि हम जितनी बार भी गए ना कभी भी हम पूरा घूमे नहीं है, मतलब कुछ स्पेसिफिक से एरियाज होते हैं वही छोटी वाली है ना। मुझे बड़ी वाली में ज़रा ऐसा स्केरी लगता है, आपको भेजना। अब ये जो अंदर वाली साइड पे स्लिंग शॉट है ना, इसके ये सेपरेट चार्ज करते हैं। यहाँ पे ये जो रस्सी सी होती है उसके साथ आपको मतलब हैंग किया हुआ, तो उसके बाद आपको छोड़ देते हैं स्लिंग शॉट और काफ़ी ऊपर तक आप चले जाते हो। मैंने कहा नहीं भाई ये तो बहुत ही ज़्यादा स्केरी किस्म का, ये इतना ऊपर आपको लेकर जाएगा ना, ऊपर जाके सांस भी बंद हो जाए ना, इस पर नहीं भेजा मैंने इन्हें। और जब आप वंडरलैंड आए ना, शूज़ अच्छे से पहन कर आएँ ताकि आपको वॉक करने में आसानी हो। कपड़े भी कैजुअल से पहन कर आएँ ताकि आपको गर्मी वगैरह का इशू नहीं हो। और जब ज़्यादा वॉक करनी होता है ना तो सिर्फ इजी से ट्रैक सूट या हल्की फुल्की सी पैंट शर्ट में ही आपको ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है, ताकि आप इजीली घूम फिर सकें, एंजॉय कर सकें। अब ये स्लिंग शॉट देखो ऊपर मेरे ख्याल से आसमान के अंदर ही भेज देता है।
पता नहीं लोगों में इतना हौसला कैसे है, कैसे चले जाते हैं इतनी स्केरियस किस्म की राइड्स के ऊपर। मैं तो कभी भी नहीं जा सकती। ये जब इन्होंने स्लिंग शॉट छोड़ा ना, मेरे तो पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई। अल्लाह, मैंने कैसे लग रहा है मैं बैठी हुई हूँ। और वंडरलैंड पे ना इस तरह से छोटे छोटे स्टेशन लगे होते हैं जहाँ से हल्का हल्का आपका पानी का शावर आ रहा होता है। आपको गर्मी लगे तो आप स्टेशन पे आके खड़े हो, जब वहाँ से शावर आता है और आप वापस रिलैक्स हो जाते हैं। सबसे पहले हम यहाँ वाटर स्लाइड पे आए, क्योंकि वाटर स्लाइड का एरिया जल्दी बंद हो जाता है। यहाँ पर हमने खूब स्विमिंग की, नहाया, वाटर स्लाइड्स ली। मोबाइल हम अपने लॉकर में रखकर चले गए थे, इस वजह से अंदर हम वीडियोस नहीं बना सके। ये बाहर आकर मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड किया था। वाटर स्लाइड्स वगैरह से होकर वापस आए तो बच्चों को इतनी भूख लगी हुई थी और हमारे पास यहाँ पर सिर्फ पिज़्ज़ा की ऑप्शन थी, इस वजह से हमने पिज़्ज़ा ही लिया। धूप भी इतनी ज़्यादा हो रही थी, प्यास भी इतनी लग रही थी। पानी तो था हमारे पास, लेकिन खाने के लिए कोई ख़ास चीज़ नहीं थी। तो इसी वजह से हमने यहाँ से पिज़्ज़ा के स्लाइसेस ऑर्डर किए और वो खाए। साथ में फ्राइज़ ले ली थी और मेरे पास तो जो हमने आलू का पराठा ब्रेकफास्ट में खाया था वो भी पड़ा हुआ था, मैंने तो वो निकाल के खा लिया। मुझे तो ये जो सिंगल चीज़ पिज़्ज़ा होता है ना, वैसे भी कोई इतना ख़ास पसंद नहीं है। पता नहीं होता खा क्या रहे हैं। बच्चे वगैरह ऐसे की चीज़ें खा लेते होते हैं। तो खैर हस्बैंड ने स्लाइसेस ही ले लिए थे पिज़्ज़ा के। पहले हमने 2 स्लाइसेस लिए तो वो तो पता नहीं चला कहाँ गए, फिर हम वापस और लेकर आए स्लाइसेस। उसके बाद बच्चे दूसरी राइड्स पे चले गए जो उनके रोलर कोस्टर थे। मैं यूसुफ को लेके बच्चों वाले सेक्शन में आ गई। सबसे पहले मैं इस रोलर कोस्टर पे, मुझे लगा ये छोटी है, यूसुफ ले लेगा। जब हम खड़े हुए मैंने कहा यार ये तो काफ़ी बढ़िया है। यूसुफ को लेके मैं वहाँ से निकली। मैंने कहा यूसुफ ये आपके काम की चीज़ नहीं है, हम कहीं और चलते हैं। तो यहाँ पर ना वंडरलैंड के अंदर ये जैसे प्लैनेट स्कूबी है, ये बच्चों के लिए बना हुआ है प्लैनेट स्कूबी। यहाँ पर आपको बच्चों के सारे राइड्स मिलेंगे। मीन्स जो आपके 10 साल तक के बच्चे होते हैं ना, वो आपके यहाँ पर ईजिली इंजॉय कर सकते हैं। बड़े बच्चे अपने बाबा के साथ बड़ी राइड्स पर चले गए थे। मैं और यूसुफ भी छोटी राइड्स पे आ गए थे कि वो वहाँ अपनी राइड्स लेते रहे और यूसुफ यहाँ अपनी लेता रहे और टाइम वेस्ट नहीं हो, दोनों टाइम पे इंजॉय करते रहेंगे। यहाँ पे भी आपको बहुत ज़्यादा वैरायटी मिलती है। सबसे पहले ये जो घोस्ट हाउस होता है, भूत बंगला होता है, हम पहले यहाँ पर आ गए। अब यूसुफ का मैंने यहाँ जाना, यूसुफ को पता नहीं था ये क्या है। क्या था यहाँ घोस्ट वाला हाउस है ना, हम जिसको देख कर आते हैं। अब मुझे लग रहा था कि ये लड़का जो है ना अंदर जाके डर जाएगा, क्योंकि अंदर जाहिर है वो भूत बंगले में थोड़ी स्केरी चीज़ें इन्होंने बनाई हुई होती हैं। बट आई वॉज सरप्राइज्ड कि यूसुफ बहुत खुश था। काफ़ी वेट के बाद हमारी राइड आ गई है। यूसुफ एक्साइटेड? क्या आपको कुछ नजर आ रहा है? लेकिन स्केयर नहीं होना ना, सब फेक है। Ah, I see guests have arrived. My spirits will want to play. ये तो अच्छा ही है, ज़्यादा स्केरी तो नहीं है ना? इससे नहीं हो रहा बस, पता नहीं शूट नहीं हो रहा। चलो रख दो, ऐसे देखते हैं। स्केलेटन भी है, ये लाइब्रेरी है, इसके अंदर बुक्स है। बाय बाय स्केलेटन, बाय बाय, सी यू लेटर। ओह ये भी प्ले कर रहा है यहाँ पे। वाह, वो खाना खा रहे हैं। यम्मी। ये सर यहाँ मिरर भी है। वाह, इतना क्यूट है ये। अंदर ना कुछ भी ऐसे बहुत ज़्यादा स्केयर्ड नहीं था, बस ज़ाहिर है डार्क था। कई बार बच्चे ज़रा अंधेरे से डर जाते होते हैं, क्योंकि हमसे पहले कुछ फैमिलीज़ के बच्चे थे साथ में जो रोते हुए निकले थे बाहर। लेकिन यूसुफ माशाल्लाह से रोया नहीं, उसने बड़ा एंजॉय किया अंदर की राइड को। और यहाँ से बस ये हमारी बाहर की एंट्रेंस थी। लास्ट में बस एक छोटी सी उन्होंने विच रखी हुई थी, विच देखकर बस हम बाहर आ गए। अगर आप वंडरलैंड आएँ तो आपके बच्चे अगर स्केयर्ड नहीं है तो डेफिनेटली आप भी यहाँ विज़िट करें। इस साइड से फ्री होकर मैं यूसुफ को लेकर गई कोई दूसरी राइड लेने के लिए। दूसरी राइड हम जो सेलेक्ट की थी वो ये प्लेन वाली थी। मैं भी यूसुफ के साथ प्लेन में बैठ गई। बड़ी राइड तो मैं भी नहीं ले सकती, बच्चों वाली ले सकती हूँ मैं। बस यहाँ से राइड लेकर हम बाहर आ गए, क्योंकि मोस्टली राइड्स के अंदर ना आपको कैमरा अलाउ नहीं कर रहे थे, तो कैमरा बंद करना पड़ता था। तो प्लेन राइड का मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी। उसके बाद यहाँ पर ये जो हॉर्सेस थे, मैं यूसुफ को यहाँ लेकर आ गई। हॉर्सेस पे उन्होंने कैमरा वीडियो बना लेने दी, तो मैंने यहाँ पर यूसुफ की थोड़ी सी वीडियो बना ली। यूसुफ माशाल्लाह से इतना खुश था, इतना एंजॉय किया यूसुफ अपनी होश में ना फर्स्ट टाइम वंडरलैंड आया, क्योंकि यूसुफ जब बहुत छोटा था तब हम आए थे। उसके बाद जब कोविड आ गया, कोविड के बाद तो 2 ईयर्स निकल ही नहीं सके। इस साल उसके बाद गए हैं हम। लास्ट टाइम जब हम आए थे तब यूसुफ 2 ईयर्स का था। उस बेचारे को तो कुछ याद भी नहीं है कि उसने यहाँ आया था या कुछ इंजॉय भी किया था।
इसके बाद हमने थर्ड वाली राइड सेलेक्ट की थी, ये जो प्लेन है कि यूसुफ को थोड़ा प्लेन में भी बिठाते हैं। यहाँ यूसुफ लाइन में आकर खड़ा हो गया। जिस प्लेन में मदर्स अलाउ थी वहाँ मैं भी बैठ गई। इसमें मदर अलाउ नहीं थी, छोटे बच्चे अलाउ थे, तो इस वजह से जहाँ पर छोटे बच्चे अलाउ थे वहाँ यूसुफ अकेला जाकर बैठ गया। लेकिन शुक्र अब थोड़ा बड़ा हो गया तो वो स्केयर नहीं होता, कहीं पे अकेला भी बैठना हो तो वो अकेला भी आराम से बैठ जाता है। लेकिन जहाँ वो मेरे साथ बैठता है वहाँ वो ज़्यादा इंजॉय कर रहा होता है, क्योंकि वो साथ साथ मेरे से बात कर रहा होता है। राइड यूसुफ की ख़त्म हो गई है, राइड देके वो आ गया जी वापस निकल के कहता है चलो जब नेक्स्ट वाली राइड पे चलते हैं। लग गई, गुड जॉब। हाँ बाय बाय। इसके बाद जाएंगे जी हम इस राइड पे, क्योंकि अंदर बैठकर तो मैं वीडियो नहीं ले सकती थी, इसी वजह से मैंने सोचा जब ये बाहर से जब हम लाइन में खड़े हुए तब मैं इसकी ज़रा वीडियो देके आपको दिखा दूँ ये कैसे चलती है। इस राइड पे मैं भी बैठी थी और ये मुझे बड़ी मज़े की लगी थी, ज़्यादा ऊंची भी नहीं थी, ज़्यादा तेज़ भी नहीं थी, इसमें बड़ा मज़ा आया था बैठकर। मैं भी बस ऐसे वाली राइड ले सकती हूँ, ना तो ज़्यादा तेज़ चलने वाली ना ही ज़्यादा ऊँची। इसके बाद हमने उधर भी जाना था, मैंने कहा आपको ये भी दिखा दूँ। हम एक जगह पर खड़े होकर ना दूसरी जगह भी देख रहे थे कि उसके बाद हम कहाँ जाएंगे, और जहाँ भी आपने जाना होता है आपको लाइन में वेट करना होता है। बस अब यहाँ हमारी बारी आ गई और मुझे वहाँ से आवाज़ आ रही थी कि अपना मोबाइल बंद कर दो, मैंने बंद कर दिया। ये वाली राइड लेकर निकले तो हमने सामने वाली राइड में आके जो मैंने आपको वहाँ से खड़े होकर दिखाई, इसमें फिर मैं यूसुफ के साथ आकर बैठ गई। ये भी छोटे छोटे से ऐसे प्लेन ही बने हुए थे। उसके बाद हम यहाँ पर ये पेरिस व्हील में आए, ये भी छोटे बच्चों के पेरिस व्हील थे। बच्चों के कुछ प्ले एरियाज़ ऐसे थे जहाँ पर वो अकेले बच्चों को भी अलाउ नहीं करते थे, वहाँ पे किसी एडल्ट को जाना होता था साथ, क्योंकि अगर वो चलने लग जाते और बच्चे रोने लग जाते हैं तो उनके लिए मसला हो जाता है, इस वजह से वो फिर एडल्ट को साथ भेजते हैं। अब यहाँ पे मैं और यूसुफ पेरिस व्हील आ गए, और पेरिस व्हील ना मुझे बड़ा ही ऊंचा लग रहा था, हालांकि ये ज़्यादा ऊंचा था नहीं। मैं सोच रही थी यार मैंने गलती कर ली इसमें बैठ के। उसके बाद हमने साथ वाली कार्स में भी जाना था। अभी ये हमें इन्होंने ऊपर कहीं अटका दिए क्योंकि वो नीचे दूसरे लोगों को बिठा रहे थे। यूसुफ आपको मज़ा आ रहा है? आपको कौन सी राइड अच्छी लगी है? ये वाला आपको अच्छा लगा है? ये सबसे फेवरेट हो गया आपका? ओके। अब स्केर्ड तो नहीं हो रहे ऊपर आके? नहीं। अच्छा लग रहा है? हाँ अभी तो हम स्टक हैं ऊपर ही। हाँ अभी हम नीचे जाएंगे वापस। बस पेरिस व्हील से जब हम उतरे तो फिर ये कार्स वाली राइड में आ गए। वो रेड वाली कार में यूसुफ बैठा हुआ है। इसमें भी कुछ लोगों के बच्चों के पेरेंट्स साथ बैठे हुए थे, लेकिन मैं नहीं गई। यूसुफ कहता है इसमें मैं अकेला बैठूंगा। चलो मैंने कही तो अच्छी बात है, फिर जाके अकेले बैठो। यहाँ पर बच्चों को एक्सप्लोर करने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें हैं, डिफरेंट राइड्स हैं, डिफरेंट कंपटीशन वाली गेम्स भी होती हैं। उसके बाद हम ये स्वेन लेक पे आ गए। नहीं गंदा है, टच नहीं करना। इधर देखो। हाँ यूसुफ इतना फन है। अभी ऐसे हम घूम घूम के जाएंगे वापस। इसके बाद हमने यहाँ पे ट्रेन वाली राइड ली। हस्बैंड की कॉल आ गई थी कि चलो काफ़ी टाइम हो गया, क्योंकि हम ऑलमोस्ट सुबह 11:30 बजे आए थे और ये अब तक हमें ऑलमोस्ट 7 बज गए थे, क्योंकि आपको काफ़ी सारी जगहों पे वेट करना पड़ता है, लाइन्स में खड़े रहना पड़ता है, और काफ़ी सारी राइड्स होती है जिनको मैंने रिकॉर्ड भी नहीं किया। लेकिन बड़ा मज़ा आया, बड़ा इंजॉय किया यूसुफ ने, मैंने। वहाँ दूसरी साइड बच्चे इतना इंजॉय कर रहे हैं। राइड पे जाना अच्छा लग रहा है। फाइनली हमें ट्रेन मिल गई। इतना ढूंढने के बाद हम अब आए हैं जी ट्रेन राइड पे। वाह वो तो फॉक्स है। वो अभी हम ऊपर वाली ट्रेन में भी जाएंगे, ठीक है? ऊपर जो है हेलीकॉप्टर चल रहे हैं। हाँ जी, डक तो दूसरी साइड पे है।
उसके बाद हम जाएंगे जी ऊपर वाले प्लेन्स पे भी, वो भी बड़ी अच्छे राइड्स हैं ऊपर वाली। ट्रेन से उतरे तो हम ये बस हेलीकॉप्टर में आकर बैठ गए। बाहर वक्त खड़े होकर मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, तब तक ये हुज़ैफ़ा लोग भी आ गए थे क्योंकि टायर्ड बहुत हो गए थे, वापस जाना था। हुज़ैफ़ा कहता है ये लास्ट राइड है, मैं भी आपके साथ लूँगा। लेकिन प्लेन की राइड करते हुए बच्चों का प्लान बना कि कोई बात नहीं, अभी ज़्यादा डार्क नहीं हुआ, अभी भी हम कुछ और राइड ले सकते हैं, आप प्लीज़ बाबा को कन्विंस कर लो। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। उसके बाद यूसुफ को मैंने यहाँ पर ये छोटे वाली राइड दिलवाई, ये प्लेन था, और हमजा लोग उधर दूसरी वाली साइड पे पीछे जो रोलर कोस्टर है ना छोटी वाली, उस पर चले गए। कह रहे थे ये वाली रोलर कोस्टर हमने नहीं ली। अच्छा मैंने कहा ले लो। इस टाइम रश भी काफ़ी कम हो गया था, स्पेस काफ़ी हो गई थी, बच्चों की बारी बड़ी ईजीली आ रही थी, ज़्यादा देर वेट नहीं करना पड़ा था। ये वाले प्लेन की राइड बहुत अच्छी है, ज़्यादा ऊपर नहीं जाता, बच्चों के लिए अच्छा रहता है। यूसुफ इसमें भी बड़ा खुश था, लाइक छोटे छोटे बच्चे ना ऐसी वाली चीज़ों में खुश रहते हैं। 2-3 बच्चे थे, बाकी सारा प्लेन पीछे से खाली था। उसके बाद हस्बैंड और यूसुफ इस वाले में बैठ गए। ये भी बच्चों की राइड है, इसमें भी अगर आप अपने बच्चे के साथ बैठना चाहें तो वो आपको अलाउ कर देते हैं, ताकि आपका बच्चा जो है वो स्केयर्ड नहीं हो। इस टाइम ज़रा डार्क हो गया था, मैंने अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन की हुई थी ताकि सामने लाइट पड़े और मेरी वीडियो ज़रा रिकॉर्ड हो जाए, अदरवाइज़ ज़रा अंधेरा हो गया हुआ था इस टाइम तक। आई थिंक ये वीडियो मैं 8 बजे रिकॉर्ड करी थी कि 8:30 बजे, और ये हमारी लास्ट राइड थी। बच्चे दूसरी साइड पे गए हुए थे, उनको भी वहाँ रश नहीं मिला। उन्होंने अपनी रोलर कोस्टर 2 या 3 दफ़ा ली। कहते हमें इतना मज़ा आया, हमने इतना एंजॉय किया। वो अंकल तो हमें कह रहे थे कि आप और राइड कर लो, रश नहीं है। अच्छा ये छोटे बच्चों का जो रॉकेट है ना, ये देखो कितना मज़े का बना हुआ है। ये ऐसे बस रॉकेट थोड़ा सा ऊपर जाता है, उसके बाद फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाते हैं, ऐसे आपका 2-3 बार ऊपर नीचे करता है। बच्चों को ज़रा अच्छा सा फन हो जाता है इसमें। वंडरलैंड आने का ना तभी मज़ा आता है जब आप यहाँ पर अपना पूरा डे स्पेंड करें। लाइक सुबह आप टाइम से ही निकल कर आ जाएं और रात तक आप यहीं स्टे करें। 10 o'clock वंडरलैंड बंद हो जाता है, और हम 9:30 पे के 9:45 पे यहाँ से निकले थे। आप वंडरलैंड की टिकट्स ऑनलाइन भी बाई कर सकते हैं, या फिर आप आकर यहाँ भी परचेज़ कर सकते हैं। आप में से अगर कोई वंडरलैंड नहीं आया हुआ तो आप लोग ज़रूर आए, यहाँ के इंजॉय करें। हम लोग तो माशाल्लाह से जब ये वंडरलैंड आते हैं ना, हम लोग खूब इंजॉय करके जाते हैं यहाँ। बच्चे तो खैर पहले भी इंजॉय कर लेते थे, मैं शायद नहीं कर सकती थी क्योंकि यूसुफ बहुत छोटा होता था, उसको लेकर मुझे सेपरेट बैठे रहना पड़ता था, इस वजह से मैं किसी राइड वगैरह पे नहीं जा सकती थी। इस बार मैं यूसुफ के साथ कुछ राइड्स पे गई थी और फन था राइड्स पे जाना भी। 2 बार लिया। अभी माशाल्लाह से काफ़ी सारी रात हो गई है और हमारी भी बस हो गई है। हम सुबह से बस चल रहे हैं, चल के भी बस हो जाती है, और हमें भूख भी इतनी ज़्यादा लगी हुई थी। मेरा तो दोबारा यहाँ से कुछ लेने का दिल नहीं कर रहा था। हमने सोचा था यहाँ से निकल कर जाकर अब खाना वाना ही खाते हैं कहीं से। रास्ते में बच्चों को ये लाइट्स नज़र आ गई, कहते लाइट्स इतनी प्यारी लग रही हैं, हमें पिक्चर लेने दो लाइट्स की। उसके बाद वंडरलैंड का जहाँ पे एग्जिट होता है वहाँ पे ये लाइट्स वाले खड़े होते हैं, आपके बच्चों का डेफिनेटली ये बाय करने का दिल कर जाता है। मैं तो वंडरलैंड से बाहर आ गई, फिर वापस गई लेने के लिए। उसके बाद हम मोनाल रेस्टोरेंट आए, यहाँ पर हमने खाना खाया। अल्हम्दुलिल्लाह खाना खा के हमें बहुत सुकून आया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। बाकी राइड्स में तो हस्बैंड बच्चों के साथ गए थे, इसमें वो नहीं गए थे तो उन्होंने बच्चों की वीडियो बना ली, उन्होंने मुझे सेंड की। मैंने कहा चलो व्लॉग तो मेरा एडिट हो गया, वह इसको भी मैं लास्ट में डाल देती हूँ ताकि ये हमारे पास ज़रा मेमोरी रह जाए। इस किस्म के काफ़ी रोलर कोस्टर लिए थे बच्चों ने और उन्होंने बड़ा इंजॉय किया। हालांकि मुझे तो ये देख के काफ़ी स्केरी लग रहा था। मैं तो यूसुफ को लेके साइड पे थी। जब मैंने वीडियो देखी मैंने कहा आप इसमें कैसे बैठ गए थे, लेकिन बच्चे इसमें बैठ के बच्चों ने इंजॉय किया। इस तरह के और भी काफ़ी सारे बड़े छोटे रोलर कोस्टर थे, जो ज़्यादा जायंट वाले थे उसमें तो मैंने उनको नहीं बिठाया था, लेकिन जहाँ तक उनकी पहुँच थी वहाँ तक वो बेचारे बैठ गए थे आराम से। अभी आप देखिएगा ये कितना तेज़ी से जाता है। जो तेज़ी से चलता है वो तो ठीक है, वो जो रास्ते में टर्न आते हैं फिर राउंड हो जाता है, वो जो उल्टा सीधा करता रहता है ना, मुझे वो पार्ट स्केरी लगता है। ये देखो यहाँ से सीधा गया, यहाँ से टेढ़ा हो गया, और अब ये जो राउंड के ऊपर ऐसे घूमेगा, अल्लाह मेरी तौबा, मैं इसके अंदर बैठ जाती तो मेरी तो रूई बाहर निकल जाती। मैं तो भी बहुत डरती हूँ ऐसी चीज़ों में। ये एक ही आई थिंक इसका राउंड था, इसके बाद इसने इसी तरह से जैसे गई है वैसे ही उल्टे राउंड में वापस आ जाना है। तो जब ये बैक आ रही होती है ना, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा पेनफुल काम होता है उसमें, तो आपको ऐसे पेट में बटरफ्लाई आने लग जाती है। अल्लाह ये देखो कैसे बैक से ही पूरा घूम कर वापस अपनी स्पेस पे जहाँ से ये स्टार्ट हुई थी वहीं जाकर खड़ी हो जाएगी। तो खैर अगर आपको भी अच्छी लगती है, आप भी इस किस्म की राइड्स एंजॉय किया करें। मैं तो भाई डर जाती हूँ, मैं नहीं बैठती ऐसी राइड्स में। चलें, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।